के बाहर बीजेपी विधायक अमर बाउरी बात करते करते रो पड़े। आइए सुनाते हैं क्यों उनके आंखों में आंसू आ गए। आप कह रहे कि वो लोग कह रहे कि आप डिक्टेट कर रहे थे। डिक्टेट कर रहे हैं, मैंने पढ़ के बताया। कहाँ रास्ता कर लाया। कल हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुई, हमारे नेता को मार के मराने का षड्यंत्र किया गया, हमारे महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट पीट के मारा गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरे कार्य स्थगन, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित विधायक हूँ, मैं चंदन खेड़ी से आता हूँ। मेरी आवाज को आपने बंद करने का काम किया है। एक काला अध्याय है, काला दिन है इस लोकतंत्र में, जब आप नियम के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। हम लोग अपना गला फाड़ ले रहे हैं, लेकिन आपके कान में जू तक नहीं लग रहा है। आपको ये बात को लेकर नहीं आ रहे, संविधान का अपमान करते चले जा रहे हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है दलित हैं सर, मैं सुबह से कह रहा हूँ, मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए। मैंने कार्य संचालन नियमावली भी दिखाया, मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए। मैं भी अपना राइट, चूंकि मैंने दिया है तो मैंने अपना राइट चाहता हूँ कि मेरा राइट का पालन किया जाए। मैं विधायक हूँ और वहाँ कोई पक्ष विपक्ष का सत्ता पक्ष का भी विधायक नहीं होता, मैं विधायक हूँ और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर सर नहीं बोलने दिया उन्होंने, लास्ट तक नहीं बोलने दिया। मैं चुप बैठा रहा। जो कार्य स्थगन पढ़िएगा, मेरा इतनी डिमांड था कि कम से कम पढ़ लीजिए आप। उन्होंने नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के इस संविधान का अनादर वो लगातार कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और उसको उपयोग का केंद्र बना रहे हैं विधानसभा। उन्होंने लगता है कि सिर्फ आप दलित से आते मानसिकता दिखलाता है। नहीं तो 4 दिनों में उन्होंने सबका कार्य स्थगन पढ़ा। अमर बाउरी ने पहली बार कार्य स्थगन लेकर के आया। क्यों नहीं पढ़ा आपने? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं पढ़ा? बताएंगे ना कि संविधान में नहीं पढ़ना है। आप बोलते ना कि नहीं हमने अमान्य कर दिया, नहीं पढ़ सकते हैं, हम ग्राह्य नहीं कर सकते। आपने तो नोटिस तक नहीं किया, आपने उसको खारिज कर दिया। मैंने कल के लाठीचार्ज पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को नमाज पढ़ने के लिए नियोजन नीति पे जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया, हमारे महिलाओं को मारा गया, हमारे नेता को जान से मारने की कोशिश की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हाथ तोड़ दिया गया। मैंने वो सारे विषयों को लेकर के कार्य स्थगन लाया था चर्चा के लिए, न्यायिक जांच के लिए। ये आप न्यायिक जांच करिए। इस सरकार ने, इस सदन ने बहुत हतोत्साहित किया है, मनोबल को बहुत तोड़ा है। मैं भी 5 बार पिछले साल मंत्री के पद पर था, कभी इस तरह का बात हम लोगों ने नहीं देखा। आसन कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है, जिस तरह से पक्षपाती व्यवहार इन्होंने किया है वो बहुत ही दुखद है और बाबा साहेब के सपनों को तोड़ने वाला है, उनके अधिकार को तोड़ने वाला है और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ये भावना की आंसू है। अमर बाउरी कमजोर नहीं है। आंसू दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि अमर बाउरी कमजोर है। इस लड़ाई को बाबा साहेब के, अम्बेडकर जी के नाम पर हम लोग लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेंगे। बाबा साहेब के कारण आज हम लोग इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप यदि नहीं लड़ने देंगे तो हम चुप रहने वाले नहीं है। इसको लड़ेंगे, इसको आगे लेकर के जाएंगे। आप कह रहे कि वो लोग कह रहे कि आप डिक्टेट कर रहे थे। डिक्टेट कर रहे हैं, मैंने पढ़ के बताया। कहाँ रास्ता कर लाया। कल हमारे जुड़ गए हैं लाइव, उनसे बात करेंगे। राकेश, अमर बाउरी की आंखें छलक गई, कई बातें उन्होंने कह दी, ये भी कह दिया मैं दलित हूं, इसकी वजह से मुझे नहीं सुना गया। कल के लाठीचार्ज को लेकर के वो परेशान हो रहे थे, और क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए काफ़ी भावुक नजर आए और फूट फूट कर वो रोने लगे जब सदन से वो बाहर आए। मीडिया कर्मियों से जब वो बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर उनका कहना था कि उन्होंने कल जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसी मामले को लेकर आज वो सदन में कार्यस्थगन लेकर आए थे और उनकी स्पीकर से यही अनुरोध थी कि कम से कम उस कार्यस्थगन को आसन पढ़े। लेकिन आसन के तरफ से उस कार्यस्थगन को नहीं पढ़ा गया। बार बार इस अमर बाउरी की तरफ से अनुरोध किया गया। वो इस मामले में न्यायिक जांच चाह रहे थे, लेकिन आसन की तरफ से उनको उनके कार्यस्थगन को नहीं पढ़ा गया और जिसको लेकर वो काफ़ी भावुक नजर आया। खासतौर पर जब मीडिया कर्मियों से जब वो बाहर बातचीत कर रहे थे तो अचानक वो फूट फूट कर रोने लगे। साफ तौर पर उनका कहना था कि चूंकि वो एक दलित समाज से आते हैं, एक जो चंदन क्यारी जो विधानसभा क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लिहाजा उनकी बातों को हाउस के अंदर अनसुनी की गई और स्पीकर पर उन्होंने पक्षपात का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आसन जो होता है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बैलेंस बनाकर चलने का काम करता है, एक कड़ी
के रूप में वो काम करता है, लेकिन मौजूदा जो स्पीकर हैं वो पक्षपात कर रहे हैं। तो इस तरह के एलिगेशन अमर बावरी ने स्पीकर पर लगाए हैं और बेहद भावुक तरीके से वो सदन के बाहर निकले। हाउस के अंदर में भी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो अमर बावरी काफी भावुक नजर आए थे, लेकिन बाहर आते के साथ उनकी जो भावना थी वो आंसुओं में तब्दील हो गई और फूट फूट कर रोने लगे। एक ही आरोप उनका बार बार ये आसन को लेकर था, सरकार को लेकर था। चूंकि वो दलित समाज से आते हैं, पिछड़े विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लिहाजा उनकी बात को हाउस के अंदर अनसुनी की गई। जोशना जी बिल्कुल, जिस तरह आपको याद होगा आज सुबह बन्ना गुप्ता पहुंचे थे ऑटो से, उन्होंने कहा कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। अभी अमर बावरी बाहर निकल के बोल रहे हैं वो दलित समाज से आते हैं। तो अब ये जो नवाज का मुद्दा था, जो जनहित के मुद्दे थे, उससे जाति पर शिफ्ट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश। तो राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से भावुक हो गए अमर बावरी। चंदन क्यारी से ये विधायक हैं और खुद को बताया कि मैं दलित हूं, इसलिए मेरी बात को स्पीकर ने नहीं सुना। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, आगे बढ़ेगी, और बहुत भावुक नजर आए। उन्होंने लाठीचार्ज को लेकर कहा कि जिस तरह से मेरे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है उसको लेकर के वो मर्माहत हैं, और आंखों में आंसू लेके वो बहुत ही भावुक नजर आए। और सीधा रुख करेंगे विधानसभा का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।